समय पानी की तरह बहता गया और पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। इस अवधि के दौरान चियांग झान ने 5 आत्मा पत्थर खा लिए थे। वह लगभग टूटने के महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गया था। पल्स ओपनिंग स्टेज का दूसरा आकाश, इसे मेरे लिए तोड़ दो। उसके दिल में एक जोरदार गर्जना के साथ दूसरी मध्याह्न रेखा के साथ उमड़ती हुई आत्मा ऊर्जा बह निकली। हिंसक प्रभाव एक पहाड़ की बाढ़ की तरह था जो एक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ फूट पड़ा। आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि यह पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। इसे मुक्त किया गया और सफलतापूर्वक पल्स ओपनिंग स्टेज के दूसरे आकाश में प्रवेश किया। हे भगवान! वह इतनी जल्दी टूट गया। अद्भुत! चियांग झान की साधना गति के साथ, मुझे डर है कि वह 1 महीने के समय में पल्स ओपनिंग स्टेज के तीसरे आकाश तक पहुंचने में सक्षम होगा। इसके अलावा, उसके शरीर से निकलने वाली क्यूई अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी। एक बार जब वह फिर से आगे बढ़ेगा, तो वह के तीसरे आकाश को भेदने में सक्षम होगा। मुझे डर है कि एक चौथा स्वर्गीय पल्स ओपनिंग स्टेज योद्धा भी उससे लड़ने में सक्षम नहीं होगा। वह वास्तव में असाधारण है। अपनी असामान्य साधना गति और शक्तिशाली ताकत के साथ, उसे पत्थर के घर की प्रतियोगिता में बाहर खड़े होने का मौका मिल सकता है। पत्थर के घर के भीतर, सभी बाहरी सर्कल के शिष्य जो साधना कर रहे थे, वे चियांग झान के शरीर से आने वाली शक्तिशाली क्यूई को महसूस कर सकते थे। वे सभी बहुत हैरान थे और उनके चेहरे सदमे और अविश्वास से भरे हुए थे। आपको पता होना चाहिए कि वे और चियांग झान एक ही समय में साधना करने के लिए पत्थर के घर में प्रवेश कर चुके थे। उनके बीच पल्स ओपनिंग स्टेज के शीर्ष प्रथम स्तर के योद्धाओं की कोई कमी नहीं थी। यह कहा जा सकता है कि वे एक ही शुरुआती रेखा पर खड़े थे, लेकिन उन्हें 3 सड़कों दूर फेंक दिया गया था। स्वाभाविक रूप से वे चौंक गए थे। यह प्रतिभा का प्रभाव था। हालांकि चियांग झान ने युद्ध राजा रक्तरेखा को जागृत नहीं किया था, लेकिन वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी तुलना साधारण योद्धा कर सके। यह अफसोस की बात है कि यह पत्थर का घर मेरा नहीं है। अन्यथा, अगर मैं अपनी पूरी ताकत से साधना करता, तो मैं कम से कम आधे समय तक कम कर सकता था। हालांकि चियांग झान का साधना आधार उन्नत हो गया था और उसकी ताकत बढ़ गई थी, लेकिन वह अपनी पूरी ताकत से पत्थर के घर के भीतर निहित आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सका। वह कुछ हद तक निराश था। आखिरकार, उसने बाहरी घेरे को तोड़ने से केवल 10 आत्मा पत्थर प्राप्त किए थे। उसने इस साधना सत्र के लिए पहले ही 5 आत्मा पत्थरों का उपयोग कर लिया था, और शेष 5 आत्मा पत्थर उसे पल्स ओपनिंग स्टेज के तीसरे आकाश को तोड़ने में मदद कर सकते थे। अगर वह चौथे आकाश को तोड़ना चाहता था, तो उसे दूसरे तरीके के बारे में सोचना होगा। इसने उसे पत्थर के घर के लिए आगामी प्रतियोगिता के लिए लड़ने की भावना से भर दिया था। अगर उसके पास अपना खुद का पत्थर का घर होता, तो वह बिना किसी चिंता के आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था। फिर, उसकी साधना की गति तेजी से बढ़ जाएगी। एक मजबूत व्यक्ति बनना बस कोने के आसपास था। उसने गुप्त रूप से गणना की कि पत्थर के घर के लिए अगली प्रतियोगिता तक अभी भी आधा महीना बाकी था। इस समयावधि के दौरान चियांग झान ने अपने साधना आधार को पल्स ओपनिंग स्टेज के तीसरे आकाश तक बढ़ाने की योजना बनाई। उस समय, उसकी लड़ाकू शक्ति पल्स ओपनिंग स्टेज के चौथे आकाश से लड़ने के लिए पर्याप्त होगी। एक 5वीं परत योद्धा। आखिरकार, उसने अविनाशी युद्ध राजा मंत्र की साधना की थी। उसकी शारीरिक शक्ति अतुलनीय रूप से मजबूत थी, और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ रही थी। वह अगले क्षेत्र में पहुंच गया था। किसी को चुनौती देना धूल उड़ाने जितना आसान था। एकमात्र अफसोस यह था कि वह फिलहाल अपने कबीले में वापस नहीं लौट सकता था। वह अपने पिता से युद्ध राजा रक्तरेखा के जागरण के बारे में पूछेगा। अन्यथा, उसकी युद्ध शक्ति और भी भयानक हो जाती। अपने विचारों को सुलझाने के बाद, चियांग झान ने एक बार फिर खुद को अपनी साधना में डुबो दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, हर गुजरते दिन के साथ उसकी साधना का आधार बढ़ता गया। हांगलांग। इस दिन महीने के अंत में, चियांग झान अपने शरीर में जोरदार और उमड़ती आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र में एक तूफानी समुद्र उमड़ पड़ा हो, जो हिंसक रूप से उछल रहा हो।
अंत में यह तीसरी मुख्य मध्याह्न रेखा को भेद कर सफलतापूर्वक पल्स ओपनिंग स्टेज के तीसरे आकाश में प्रवेश कर गया। केवल 1 महीने में उसने लगातार 2 क्षेत्रों को तोड़ दिया था। इतनी तेज साधना गति के साथ उसे निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जा सकता था। अगर यह खबर फैलती तो शायद पूरा स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय हंगामा मचा देता। इसके अलावा चियांग झान पल्स ओपनिंग स्टेज के तीसरे आकाश में आगे बढ़ गया था और उसकी ताकत में छलांग और सीमा से सुधार हुआ था। वह वहां लापरवाही से खड़ा था, उसके कपड़े हवा में लहरा रहे थे। हवा का फड़फड़ाना एक फड़फड़ाते युद्ध के झंडे की तरह था और वह एक शक्तिशाली क्यूई उत्सर्जित कर रहा था। इससे हवा कांपने लगी, जिससे आध्यात्मिक क्यूई उबलने लगी और दमनकारी भावना पैदा हुई। वास्तव में वह यह भी महसूस कर सकता था कि उसकी आध्यात्मिक क्यूई अधिक से अधिक शक्तिशाली होती जा रही थी और उसकी परिसंचरण गति बहुत बढ़ गई थी। उसका पूरा शरीर असीम ऊर्जा से भर गया था, मानो वह अपने हाथ की एक ही लहर से पहाड़ों को नष्ट कर सकता था। बूढ़े कुत्ते डू, इस बार जब तुम्हें आत्मा के पत्थर मिलेंगे तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। चियांग झान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसकी अतुलनीय रूप से तीखी आंखों की जोड़ी 2 तीखे ब्लेड की तरह थी जो अपने म्यान से बाहर निकल आए थे। अगले ही पल वह मुड़ा और पत्थर के घर से बाहर चला गया और उसका लक्ष्य आत्मा पत्थर हॉल था। आत्मा पत्थर हॉल के प्रवेश द्वार पर लोगों की भीड़ पानी की तरह आ रही थी और जा रही थी। यह बहुत जीवंत था। आज बाहरी सर्कल के शिष्यों के लिए उनके आत्मा पत्थर प्राप्त करने का दिन था। दृश्य पिछली बार की तुलना में और भी शानदार था। अनगिनत पल्स ओपनिंग स्टेज योद्धा शक्तिशाली आभा उत्सर्जित कर रहे थे जो आकाश में तेजी से फैल रही थी। हवा हिंसक रूप से उबल रही थी और यह एक चौंकाने वाला दृश्य था। जब चियांग झान ने स्पिरिट स्टोन हॉल में प्रवेश किया तो उसकी नज़र भीड़ से गुजरते हुए मैनेजर डू पर टिक गई। बच्चे, तुम चौथे आकाश पल्स ओपनिंग स्टेज योद्धा हो और तुम हर महीने 25 स्पिरिट स्टोन प्राप्त कर सकते हो। मैंने तुम्हें पहले ही वे सभी दे दिए हैं। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो तुरंत चले जाओ या तुम्हें खुद ही इसके परिणाम भुगतने होंगे। मैनेजर डू, यह शिष्य हाल ही में पल्स ओपनिंग स्टेज की 5वीं परत को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यह महत्वपूर्ण क्षण पर पहुंच गया है। प्रत्येक स्पिरिट स्टोन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या तुम मुझे इस बार सभी स्पिरिट स्टोन दे सकते हो? इस समयावधि के बाद यह शिष्य तुम्हें तुमने मुझे दिए गए स्पिरिट स्टोन की 2 गुनी राशि से चुकाएगा। ऐसा लगता है कि तुम स्पिरिट स्टोन हॉल में परेशानी खड़ी करना चाहते हो। अगर तुम दूसरों को स्पिरिट स्टोन इकट्ठा करने में परेशान करोगे तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम इसके परिणाम भुगतने में सक्षम नहीं हो पाओगे। झगड़े की आवाजें शून्य में गूंजती रहीं। इस समय मैनेजर डू काले कपड़े पहने एक 15 से 16 वर्षीय मोटे लड़के से भिड़ रहा था। जितना वे बहस करते, संघर्ष उतना ही भयंकर होता जाता। यह स्पष्ट था कि संघर्ष छिड़ गया था। चियांग झान के मुंह के कोने में एक ठंडी मुस्कान आ गई। अभी झगड़े से सुनना मुश्किल नहीं था। मैनेजर डू फिर से स्पिरिट स्टोन काट रहा था और उनमें से काफी थे। काले कपड़ों वाला मोटा लड़का पहले ही पल्स ओपनिंग स्टेज के चौथे आसमान के शिखर पर पहुंच चुका था। वह 5वीं परत तक पहुंचने से सिर्फ आधा कदम दूर था और उसकी तरह ही उसे भी स्पिरिट स्टोन की तत्काल आवश्यकता थी। इस समय हर स्पिरिट स्टोन का बहुत महत्व था और इसीलिए वह मैनेजर डू से लड़ रहा था। फिर भी काले कपड़े वाला मोटा लड़का अभी भी विनम्र था। उसने पहले ही संकेत दे दिया था कि मैनेजर डू भविष्य में उसका बदला चुका देगा, लेकिन मैनेजर डू अविचल रहा और उसने उसे धमकी भी दी। अगर ऐसा व्यक्ति उसे सबक नहीं सिखाता तो स्वर्ग उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। चियांग झान का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह काले कपड़े पहने मोटे आदमी की ओर बढ़ा और उसके सुंदर चेहरे को देखा। उसकी तीखी भौहें, चमकीली आंखें, लाल होंठ और सफेद दांत थे। यह अफसोस की बात थी कि वह मोटा था, जिसने उसकी सुंदरता को बर्बाद कर दिया। अन्यथा वह निश्चित रूप से एक सुंदर आदमी होता। द्वारा विज्ञापन। भाई, मैनेजर डू का चेहरा निर्दयी और बेशर्म है। मुझे नहीं पता कि उससे कितने स्पिरिट स्टोन काटे गए हैं। उसके साथ आपकी बहस गाय के सामने वीणा बजाने जैसी है। चियांग झान की उदासीन आवाज गूंजी,
जिसने तुरंत काले कपड़े पहने मोटे आदमी और मैनेजर डू की आंखों को आकर्षित किया। पहला अनिच्छा से भरा था, जबकि दूसरा क्रूर और खूनी था, जो हत्या के इरादे से भरा था। आपके अनुस्मारक के लिए धन्यवाद, भाई, लेकिन मुझे पल्स ओपनिंग स्टेज की 5वीं परत को तोड़ने के लिए वास्तव में स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता है। काले कपड़े पहने मोटे आदमी ने चियांग झान की ओर सिर हिलाया और अनिच्छुक भाव से कहा, चियांग झान, यह तुम ही हो जो फिर से परेशानी खड़ी कर रहे हो। पिछली बार लिंगपिया ओक्सू की खातिर मैंने तुम्हें पहले ही जाने दिया था। अगर तुमने आज फिर से परेशानी खड़ी करने की हिम्मत की तो अपने कुत्ते की जान को बचा लेना। लगभग उसी समय मैनेजर डू ने एक उदास दहाड़ लगाई। उसके पूरे शरीर से एक शक्तिशाली क्यों निकल रही थी, क्योंकि वह चियांग झान की ओर तेजी से बढ़ रहा था। स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के लिए तुम्हारे जैसा मैनेजर होना एक अपमान है। आज मैं तुमसे उन सभी आत्मा पत्थरों को उगलवा दूंगा जो तुमने काटे हैं। अगर तुम एक भी खो देते हो तो मैं तुम्हारा एक पैर तोड़ दूंगा। चियांग झान की अभिव्यक्ति शांत और संयमित थी, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। उसने मैनेजर डू की धमकी को पाद के रूप में लिया। उसकी आंखें तीखी और भयंकर थीं। उसका स्वर ठंडा था। वह बस वहां लापरवाही से खड़ा रहा, जिससे मैनेजर डू की क्यों उस पर हमला कर सके। वह बिल्कुल भी नहीं हिला। सिर्फ तुम्हारे साथ। मैनेजर डू का चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था और उसने अपना सिर हिलाया। जाहिर है, उसने चियांग झान को अपनी आंखों में नहीं रखा। वह इतना आश्वस्त इसलिए था क्योंकि इस समयावधि के दौरान उसकी साधना का आधार बेहतर हो गया था। पल्स ओपनिंग स्टेज की 5वीं परत को तोड़ने के बाद उसकी ताकत पहले से भी अधिक मजबूत हो गई थी। इसके अलावा चियांग झान ने पिछली बार बहुत बड़ा हंगामा किया था और इसने अन्य बाहरी सर्कल के शिष्यों को बेहद उत्साहित कर दिया था। वह आगे बढ़ने के लिए तैयार था, लेकिन अब कोई पहले ही खड़ा हो गया था और उससे बहस कर रहा था। इस स्तर पर शायद और भी लोग होंगे जो उसके द्वारा आत्मा के पत्थरों को काटने पर आपत्ति करेंगे। उस समय न केवल धन का मार्ग बंद हो जाएगा, बल्कि वे ऊपर के बड़े लोगों को भी नाराज करेंगे। यह कुछ ऐसा था जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ऐसी परिस्थितियों में उसने चियांग झान को अपना लक्ष्य बनाने के लिए खुद को पहले से ही तैयार कर लिया था। साथ ही वह पहाड़ पर भी हमला कर सकता था और बाघ पर भी, जिससे बाहरी घेरे के अन्य शिष्य जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत न कर सके। सोचते हुए मैनेजर डू ने ठंडे स्वर में कहा, चियांग झान, तुम बार बार मेरे प्रति अनादरपूर्ण रहे हो। तुम पहले ही संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन कर चुके हो। अगर तुमने आज फिर से परेशानी खड़ी करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें स्पिरिट स्टोन हॉल को लाल रंग से रंगने दूंगा। बूढ़े कुत्ते, मैं तुम्हारी धमकियां सुनकर थक गया हूं। अगर तुम में क्षमता है तो मुझ पर हमला करो। चियांग झान का रवैया दृढ़ और अडिग था। उसकी आंखों में एक मजबूत लड़ाई की भावना थी जो आसपास के लोगों को चौंका रही थी। आज देखने के लिए एक अच्छा शो होने वाला है। पिछली बार चियांग झान को एल्डर डू ने हराया था। अगर सीनियर सिस्टर पियाओक्सू अचानक प्रकट नहीं होती तो वह या तो मर जाता या घायल हो जाता। मुझे आश्चर्य है कि इस बार उसे कितना आत्मविश्वास है। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? चियांग झान के पास शायद कोई तुरुप का पत्ता नहीं है। पिछली बार वह पल्स ओपनिंग स्टेज की पहली परत के शिखर पर था। इस बार 1 महीने के बाद वह संभवतः दूसरे आसमान तक साधना कर चुका था। दुर्भाग्य से एल्डर डू पहले ही पल्स ओपनिंग स्टेज की 5वीं परत में कदम रख चुका है। चियांग झान निश्चित रूप से यह लड़ाई हार जाएगा। ऐसा लगता है कि एल्डर डू चियांग झान को मारने की कोशिश कर रहा है। मुझे डर है कि चियांग झान को नुकसान होगा। स्पिरिट स्टोन हॉल में अनगिनत बाहरी सर्कल शिष्य आपस में चर्चा कर रहे थे। वर्तमान स्थिति पिछली बार की तरह ही थी। हालांकि वे अपने दिलों में चियांग झान का समर्थन करते थे, लेकिन वे उसके बारे में बहुत अच्छा नहीं सोचते थे। हालांकि यह लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन सभी को लगा कि चियांग झान निस्संदेह हार जाएगा। हवा और बिजली की मुट्ठी, मैनेजर डू ने एक लंबी दहाड़ लगाई और उसका पूरा शरीर ठीक हो गया। उसने झुककर एक मुक्का मारा। उसकी सारी हरकतें सहज और सहज थीं और एक ही बार में इसने मार्शल आर्ट की उसकी ठोस नींव को प्रकट कर दिया। गड़गड़ाहट।
उसकी मुट्ठी से निकली हवा हवा में चीरती हुई चली गई और हवा और बिजली की आवाज के साथ यह आत्मा को झकझोर देने वाली और बहरा करने वाली थी। बढ़ती ऊर्जा की लहरें पहाड़ की बाढ़ की तरह फूट पड़ी और 10,000 सरपट दौड़ते घोड़े एक शक्तिशाली तरीके से बह गए, जिससे आसपास की हवा अंतहीन रूप से उबलने लगी। मैनेजर डू की अतुलनीय शक्तिशाली मुट्ठी की ताकत को महसूस करते हुए, हालांकि चियांग झान को खुद पर भरोसा था, फिर भी उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसकी आंखें चमक उठीं। उसका युद्ध का इरादा उबलकर आसमान में उड़ गया। अगले ही पल उसने अपनी शक्तिशाली शारीरिक शक्ति को नियंत्रित करने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी। सारी आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकलकर उसकी मुट्ठी पर इकट्ठी हो गई। उसकी गोरी त्वचा से तुरंत एक चमकदार रोशनी निकली, जैसे कोई तारा आसमान को चीरता हुआ निकल रहा हो। उसने एल्डर डू पर हमला किया। इस मुक्के ने उसकी सारी ताकत इकट्ठी कर ली थी और उसने मैनेजर डू के मुक्के को क्रूर बल से रोक दिया। क्रैक! 2 मुट्ठियां टकराईं और 2 शक्तिशाली ताकतें हिंसक रूप से टकराईं। वे उछलकर फैल गईं, जिससे उनके आसपास का स्थान कांप उठा और हवा और बादलों का रंग बदल गया। हवा उबलने लगी और हड्डियों के टूटने की आवाज अंदर से सुनी जा सकती थी। इसने वहां मौजूद सभी लोगों की निगाहें खींच लीं। ऊर्जा की बढ़ती लहरों की गहराई में मैनेजर डू का हाथ लटक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास कोई हड्डी ही नहीं है। उसके चेहरे के हाव भाव नाटकीय रूप से बदल गए और उसके चेहरे की विशेषताएं विकृत हो गईं। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और उसके कपड़े पसीने में भीगे हुए थे। वह एक पस्त और थका हुआ चिकन जैसा लग रहा था जो सूप के तालाब में गिर गया हो। सदमा, सदमा और अविश्वास। चियांग झान ने वास्तव में एक चाल में मैनेजर डू को हरा दिया था और अपने प्रतिद्वंद्वी की बाह तोड़ दी थी। ऐसी दुर्जय ताकत बस अविश्वसनीय थी। हर किसी की सांस रुक गई और वे सभी अचंभित थे। उनके मुंह इतने खुले थे कि उनमें एक अंडा समा सकता था। वे लगभग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि यह लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो गई थी। इससे उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे सपना देख रहे हों। हालांकि पल्स ओपनिंग स्टेज के कुछ उच्च 5वीं परत के योद्धाओं की आंखें तेज थीं और वे क्यूहाओं के माध्यम से देख सकते थे। वे देख सकते थे कि चियांग झान का मुक्का शक्तिशाली आध्यात्मिक क्यूई से भरा था और इसकी ताकत आश्चर्यजनक थी। यह स्पष्ट था कि चियांग झान ने पल्स ओपनिंग स्टेज के तीसरे आसमान को तोड़ दिया था। केवल 1 महीने में उसने लगातार 2 क्षेत्रों को तोड़ दिया था। इतनी तेज साधना गति के साथ वह निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली कहलाने की योग्य था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चियांग झान एक शारीरिक साधक था। उसकी युद्ध शक्ति अतुलनीय रूप से मजबूत थी। वह पल्स ओपनिंग स्टेज के तीसरे आसमान से 2 स्तर ऊपर मैनेजर डू को हराने में सक्षम था। ऐसा शानदार युद्ध परिणाम सभी को नीचा दिखाने और दुनिया को हिला देने के लिए पर्याप्त था। चियांग झान को मैनेजर डू को एक ही मुक्के से हराते देख स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के शिष्यों ने उसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना। न केवल उन्होंने उसे नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की, बल्कि उनकी आंखें सम्मान से भर गईं। द्वारा विज्ञापन। बूढ़े कुत्ते डू, अब तुम्हें पता है कि मैं कितना शक्तिशाली हूं? चियांग झान ने ठंडी मुस्कान दी। जब उसने आसपास के लोगों के हाव भाव देखे, तो उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमक उठीं। साथ ही उसने एक बार फिर अविनाशी युद्ध राजा मंत्र की अजय शक्ति को सत्यापित किया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार वह अपनी ताकत का उपयोग करके अपने पास मौजूद आत्मा पत्थरों को पुनः प्राप्त कर सकता था। वह उत्साहित और रोमांचित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। चियांग झान, तुमने मुझे घायल करने की हिम्मत कैसे की? तुमने संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन किया है। तुम खत्म हो गए। मैं इस मामले की रिपोर्ट अनुशासनात्मक बुजुर्ग को दूंगा। उस समय तुम्हारी साधना अपंग हो जाएगी और तुम्हें स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाएगा। मैनेजर डू की आंखें जहरीले सांप की तरह चमक उठीं और उसने एक उदास दहाड़ लगाई। यदि आप संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो आपको बाहरी घेरे के शिष्यों के आत्मा पत्थरों को काटना होगा। यह संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन है। मैं केवल न्याय को बनाए रखने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आप इस मामले को बड़ा बनाने से डरते नहीं हैं, तो
आगे बढ़ो और शिकायत करो। चियांग झान ने मैनेजर डू की धमकी की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उसने मैनेजर डू की छाती पर पैर रखा। जितने भी आत्मा पत्थर तुमने मुझसे काटे थे और पिछली बार तुमने मुझे घायल किया था, उन्हें निकालो। कुल मिलाकर 100 आत्मा पत्थर, कुल मिलाकर 200 आत्मा पत्थर। यदि तुम एक आत्मा पत्थर खो देते हो तो मैं तुम्हारा एक पैर तोड़ दूंगा। चियांग झान, सच कहूं तो मैं अनुशासनात्मक बुजुर्ग का चचेरा भाई हूं। यदि तुम अपनी मर्जी से कुछ भी करने की हिम्मत करोगे तो तुम मर जाओगे। मैनेजर डू ने चियांग झान के अडिग रवैये को देखा और उसे पता था कि इस मामले को शांतिपूर्वक निपटाने का कोई रास्ता नहीं है। उसने तुरंत अपनी आवाज कम की और अपने समर्थक को प्रकट किया। चियांग झान ने यह सुनकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं और उसकी आंखों में डर के भाव दिखाई दिए। हालांकि उसे बहुत पहले से ही अंदाजा था कि मैनेजर डू बाहरी घेरे के शिष्यों के स्पिरिट स्टोन को बेईमानी से काट लेगा, लेकिन किसी ने भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की। सबसे अधिक संभावना है कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति उसकी रक्षा कर रहा था, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यह वास्तव में अनुशासनात्मक एल्डर था। स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय में एक एल्डर की स्थिति अतुलनीय रूप से महान थी। साधारण आंतरिक मंडल के एल्डर सभी एपर्चर ब्रेकिंग विशेषज्ञ थे। बिना किसी अपवाद के सच्चे एल्डर सभी एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज विशेषज्ञ थे और वे संप्रदाय के मुख्य आधार थे। कानून प्रवर्तन एल्डर के लिए वह संप्रदाय का नंबर 1 सच्चा शिष्य था और उसके पास जीवन और मृत्यु का फैसला करने की शक्ति थी। वह निर्णायक और प्रसिद्ध था और ऐसा कहा जाता था कि वह पहले से ही सूक्ष्म संघनन चरण की 10वीं परत के शिखर तक साधना कर चुका था। उसकी ताकत संप्रदाय प्रमुख की तुलना में कमजोर नहीं थी। वास्तव में पूरे समृद्ध बल साम्राज्य में ऐसे बहुत कम लोग थे जो उससे लड़ सकते थे। चियांग झान का तो जिक्र ही न करें, यहां तक कि पूरा चियांग परिवार भी ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगा। ऐसी परिस्थितियों में भले ही चियांग झान किसी चीज से न डरता हो, फिर भी वह इतने बड़े व्यक्ति को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसका छोटा सा दिल धड़क रहा था, लेकिन उसने एक पल के लिए सोचा, तो क्या हुआ अगर वह कानून प्रवर्तन एल्डर था? वह सिर्फ एक सूक्ष्म संघनन चरण विशेषज्ञ था और वह इस बूढ़े व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह भविष्य में ऐसा नहीं कर पाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने आज मैनेजर डू को अपनी ताकत से हरा दिया था। वह अपने पास मौजूद स्पिरिट स्टोन को पूरी तरह से वापस ले सकता था। अगर वह इस समय उसे जाने देता तो यह एक निरर्थक प्रयास होता। कैसा है? क्या तुम जानते हो कि डर क्या होता है? मैनेजर डू ने चियांग झान को हिचकिचाते हुए देखा और तुरंत घमंडी हो गया। मैंने कभी नहीं जाना कि डर क्या होता है। चियांग झान ने ठंडे स्वर में बड़बड़ाया। उसकी आंखें तीखी और हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। उसने मैनेजर डू की छाती पर जोर से अपना पैर पटका और एक चटकने की आवाज सुनाई दी। उसकी उरोस्थी के कुछ हिस्से टूट गए थे। वाह! मैनेजर डू ने कुछ और घूंट खून उगला। उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था और उसके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। उसकी आंखों में नजर। उसने चौंकते हुए चियांग झान को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चियांग झान कानून प्रवर्तन एल्डर को अपमानित करने की हिम्मत भी करेगा। इसके अलावा वह 200 स्पिरिट स्टोन की अत्यधिक कीमत मांग रहा था। यह स्पष्ट था कि वह पैसे ऐंठने का अवसर ले रहा था। हालांकि वह स्पिरिट स्टोन हॉल का प्रभारी था और उसका एक समृद्ध पारिवारिक पृष्ठभूमि था, अगर उसने वास्तव में 200 स्पिरिट स्टोन निकाले तो दुर्भाग्य से चीजें पहले ही इस बिंदु पर आ चुकी थीं और उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा अगर उसने चियांग झान की निर्दयी आंखों को देखा तो वह वास्तव में उसके पैर तोड़ सकता था। वह उसे मार भी सकता था। असहाय, उसने अपने दांत पीस लिए और स्पिरिट स्टोन का एक बड़ा बैग निकाल लिया। कम से कम तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। चियांग झान ने ठंडी सांस ली और स्पिरिट स्टोन लेकर उन्हें गिना। यह ठीक 200 स्पिरिट स्टोन थे। फिर वह मुड़ा और बाहर चला गया। जब वह भीड़ के पास से गुजरा तो उसने सहजता से कहा, मैनेजर डू वाकई बहुत अमीर है। दुर्भाग्य से मैं उतना अमीर नहीं हूं। अन्यथा उसके वर्तमान कायर रूप को देखते हुए
मुझे डर है कि वह चाहे जितने भी स्पिरिट स्टोन चाहे, मना नहीं करेगा। ये शब्द ज्वालामुखी के मुंह से निकले भयंकर तेल के छींटे की तरह थे। इसने दृश्य को उबाल दिया और हर बाहरी दरबारी शिष्य की निगाहें ब्लेड की तरह तेज हो गईं। वे सभी दिशाओं से मैनेजर डू पर एकाग्र हो गए। चियांग झान और मैनेजर डू के बीच अभी अभी हुई बातचीत बहुत धीमी थी। उन्होंने इसे बिल्कुल नहीं सुना, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें इसके बारे में कोई शिकायत नहीं थी। बूढ़े कुत्ते, मेरे आत्मा के पत्थर और लाभ के 20 टुकड़े निकालो, अन्यथा मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। सबसे पहले जो सामने आया वह काले कपड़े वाला मोटा आदमी था जिसने अभी अभी मैनेजर डू से झगड़ा किया था। उसे पल्स ओपनिंग स्टेज की 5वीं परत को तोड़ने के लिए आत्मा के पत्थरों की तत्काल आवश्यकता थी, और अब जब उसे चियांग झान से मार्गदर्शन मिला था तो वह तुरंत उसके खिलाफ हो गया। उसी समय अन्य लोग भी आगे बढ़े और एल्डर डू को घेर लिया, आत्मा के पत्थरों को पाने के लिए हाथापाई की। बूढ़े कुत्ते डू के लिए यह आसान नहीं होने वाला है। चियांग झान ने हंसते हुए स्पिरिट स्टोन हॉल से बाहर निकल गया। वह केवल 1 दर्जन मीटर दूर था जब काले रंग के मोटे आदमी ने उसे पकड़ लिया। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, भाई। अन्यथा बूढ़ा कुत्ता डू निश्चित रूप से इस बार स्पिरिट स्टोन काट लेगा। काले रंग के मोटे आदमी ने हंसते हुए चियांग झान को घूरा। वह कृतज्ञता से भर गया और बोला, आज पत्थर के घर के लिए प्रतियोगिता का दिन है। भाई, तुम बहुत शक्तिशाली हो। यदि तुम भाग लेते हो तो तुम्हारे पास कम से कम 70% संभावना है कि तुम पत्थर के घर को जीत पाओगे जो तुम्हारा है। मैंने सुना है कि स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के सभी बाहरी सर्कल शिष्य भाग लेंगे। मेरी वर्तमान ताकत के साथ मेरे जीतने की संभावना अधिक नहीं है। यह अच्छा है कि मैं जाकर कोशिश नहीं करता। कम से कम मैं कुछ युद्ध का अनुभव तो हासिल कर सकता हूं। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया। हालांकि उसका लहजा विनम्र था, लेकिन उसकी आंखों में एक मजबूत लड़ाई की भावना दिखाई दे रही थी। वे दोनों चलते चलते बातें करते रहे। अपनी समझ से चियांग झान जानता था कि मोटे आदमी का नाम लुओजी था। वह एक गरीब परिवार से था। उसके माता पिता किसान थे, लेकिन वह काफी प्रतिभाशाली था। उसकी साधना भी बहुत मेहनती थी। वह लगभग 1 साल से स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय में था। वह पहले ही पल्स ओपनिंग स्टेज की 4थी स्वर्गीय परत के शिखर पर पहुंच चुका था। इस गति को तेज नहीं माना जाता था, हालांकि यह धीमी भी नहीं थी। चियांग झान ने लुओजी जैसे विनम्र वर्ग के शिष्य की अपने दिल की गहराई से प्रशंसा की। उनके पास कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने मार्शल आर्ट के दिल पर भरोसा करके बहुत प्रगति की थी। अधिकांश अमीर शिष्यों की तुलना में उनके परिवार कई गुना अधिक अतिरंजित थे। एक झटके में चियांग झान और लुओजी एक चौक पर पहुंच गए। चारों ओर देखते हुए चौक पर लोगों की भीड़ थी और यह शोर से भरा हुआ था। अनगिनत बाहरी सर्कल के शिष्य चौक में इकट्ठा हुए थे। उनमें से प्रत्येक एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित कर रहा था, जैसे कि धुआं उठ रहा हो। यह सीधे आसमान में जा रहा था। यह निश्चित रूप से एक शानदार दृश्य था। दृश्य में हजारों बाहरी शिष्य थे और 1000 से अधिक योद्धा थे। उनमें से सबसे विशिष्ट एक नीले रंग के लबादे में एक युवक था और उसका शरीर लंबा और सीधा था। उसकी पीठ भाले की तरह थी और उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे, जो उसके दृढ़ चेहरे को ढक रहे थे। उसकी मोटी भौहें तलवारों की तरह थीं और उसकी आंखें सितारों की तरह थीं। वे एक आत्मा को झकझोर देने वाली रोशनी से टिमटिमा रही थीं। वह वहां सहजता से खड़ा था। उसकी शक्तिशाली आभा उफनती हुई ज्वार की तरह थी, उफनती हुई और उफनती हुई, आसपास के स्थान पर तब तक अत्याचार करती रही जब तक कि एक शून्य दिखाई नहीं दिया। कोई भी उसके पास नहीं जा सकता था। यह किस तरह की आभा थी? वह भीड़ से अलग दिख रहा था। यह वर्चस्व था। चियांग झान के चौक में प्रवेश करने से पहले ही वह दूसरे पक्ष के प्रभावशाली तरीके से चौंक गया था। वह वरिष्ठ शिष्य लिंग फेंग है, जो पल्स ओपनिंग स्टेज योद्धा की 10वीं परत का शीर्ष योद्धा है, बाहरी संप्रदाय का नंबर 1 विशेषज्ञ है। वह है जिसने बाहरी सर्कल एलीट रैंकिंग पर अपना दबदबा बनाया है। वह अजेय है। लुओजी ने दूर से नीले रंग के युवक को देखा और प्रशंसा से भरे चेहरे के साथ कहा, यह वास्तव में वह है।
चियांग झान ने सिर हिलाया। वास्तव में लुओ जी के अनुस्मारक के बिना उसने पहले ही युवक की पहचान का अनुमान लगा लिया था। कोई और कारण नहीं था। लिंग फेंग और लिंग यू की मां एक ही थी। वे कुछ हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते थे। इसके अलावा स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के बीच छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ थे। आकाश में जितने बादल थे उतने ही शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन 10वीं परत के शीर्ष योद्धा केवल मुट्ठी भर थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लिंग फेंग की क्यूई बहुत शक्तिशाली थी। वहां हजारों लोग मौजूद थे, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। वह वास्तव में बाहरी सर्कल के शिष्यों के बीच एक विशेषज्ञ कहलाने के योग्य था, और उसकी प्रतिष्ठा अच्छी तरह से योग्य थी। उसी समय लिंग फेंग को कुछ महसूस हुआ। उसने अपना सिर घुमाया और उसकी नज़र चियांग झान से मिली। उसकी नज़र एक तेज ब्लेड की तरह थी जिसे अभी अभी खोला गया था, और यह अतुलनीय रूप से भयंकर थी। उसने अपने दाहिने हाथ से मारने का इशारा भी किया। जाहिर है वह पहले से ही लिंग यू के बारे में जानता था और बदला लेने के लिए चियांग झान को मारना चाहता था। पल्स ओपनिंग स्टेज के शीर्ष 10वीं परत की योद्धा के सामने स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय में नंबर 1 विशेषज्ञ, भले ही चियांग झान किसी भी चीज से नहीं डरता था, फिर भी वह उसे मार देगा। हालांकि उसने अभी भी अपने चेहरे पर एक शांत भाव बनाए रखा। वह शांत और आराम से दिख रहा था, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। उसने लिंग फेंग को ठंडी नजर से देखा। उसने कमजोरी का कोई संकेत नहीं दिखाया। श्री झान, आपने वरिष्ठ शिष्य लिंग फेंग को नाराज नहीं किया, है ना? लिंग फेंग के हाव भाव को देखकर लुओ जी ने अपनी आंखों में डर के साथ पूछा। वास्तव में कुछ संघर्ष है। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराते हुए चौक में प्रवेश किया। क्या संघर्ष? अगर यह महत्वपूर्ण नहीं है तो मैं एक वरिष्ठ शिष्य को जानता हूं। मैं उससे इसे सुलझाने में मदद मांग सकता हूं। हालांकि लुओ जी और चियांग झान एक दूसरे को लंबे समय से नहीं जानते थे, लेकिन चियांग झान ने पहले भी उनकी मदद की थी। वह आभारी था कि उसने चियांग झान और लिंग फेंग के बीच संघर्ष के बारे में सुना था। वह तुरंत आगे बढ़ा। मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूं, भाई, लेकिन मैं इस मामले को खुद ही सुलझा सकता हूं। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया और लुओ जी के अच्छे इरादे को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वह लुओ जी को फंसाना नहीं चाहता था। आखिरकार उसने लिंग यू को अपंग बना दिया था और लिंग फेंग के साथ गहरी दुश्मनी पैदा कर दी थी। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे एक योद्धा सुलझा सकता था। इसके अलावा स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय धर्मी संप्रदाय से संबंधित था। एक लोहे का कानून था जो साथ ही शिष्यों की हत्या को सख्ती से प्रतिबंधित करता था। हालांकि लिंग फेंग के पास एक उच्च साधना आधार और शक्तिशाली ताकत थी, फिर भी वह संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसके अलावा चियांग झान ने पैट्रियार्क चियांग के अंतिम कौशल अविनाशी युद्ध राजा मंत्र की खेती की थी। वह अविनाशी युद्ध राजा मंत्र द्वारा शुद्ध हो गया था और उसका पुनर्जन्म हुआ था। मार्शल आर्ट में उसकी प्रतिभा निश्चित रूप से लिंग फेंग से कम नहीं थी। जब तक उसके पास साधना करने के लिए पर्याप्त समय था, लिंग फेंग को पार करना उसकी हथेली को पलटने जितना आसान होगा। खनक, 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 खनक। अचानक घंटी की तेज और स्पष्ट आवाज गूंजी और पूरा चौक पानी की तरह उबल उठा। बिना किसी अपवाद के बाहरी दरबार के सभी शिष्यों की आंखों में एक मजबूत लड़ाई की भावना चमक उठी। अगले ही पल चौक के चारों ओर की हवा कांपने लगी और हवा और बादलों ने रंग बदल दिया। जमीन हिंसक रूप से हिलने लगी और एक चमकदार और सुंदर प्रकाश स्क्रीन ऊपर उठी। 10 प्रकाश स्क्रीन एक खिलते हुए कमल के फूल की तरह एक साथ विलीन हो गई। आभा असाधारण थी। प्रत्येक प्रकाश स्क्रीन पर 1 से 10 तक की संख्या थी। यह एक शानदार बैंगनी सुनहरा रंग था जिसने चियांग झान का ध्यान आकर्षित किया। ये प्रकाश पर्दे युद्ध के मैदान हैं जहां हम पत्थर के घर के लिए लड़ते हैं। स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के सभी बाहरी घेरे के शिष्य। व्यक्ति के साधना आधार के अनुसार प्रत्येक प्रकाश पर्दे में केवल 10 लोग ही रह सकते थे। मेरे अपने पत्थर के घर के साथ लड़ाई बेहद क्रूर है। हालांकि मैं पिछली बार अंत तक टिकने में कामयाब रहा। मैं गंभीर रूप से घायल हो गया था और आधे साल तक बिस्तर पर पड़े रहने के बाद ही ठीक हो पाया,
जैसे ही लुओजी ने चियांग झान को पत्थर के घर के लिए प्रतियोगिता का परिचय दिया, उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। जाहिर है, दबाव कम नहीं था। चियांग झान को भी यह सुनकर गहरा सदमा लगा। स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय में दसियों हजार शिष्य थे। उनके साधना स्तर पल्स ओपनिंग स्टेज की पहली परत से लेकर 10वें स्वर्ग तक थे। प्रत्येक क्षेत्र में योद्धाओं की संख्या बहुत बड़ी थी, खासकर पल्स ओपनिंग स्टेज की 5वीं परत से नीचे के योद्धा। प्रत्येक क्षेत्र में कम से कम 1000 लोग थे। अगर वे बचना चाहते थे तो उन्हें अंतिम 10 लोग बनना होगा। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि यह कितना कठिन होगा। इस प्रकार की लड़ाई वास्तव में क्रूर थी। इसकी तुलना में जो लोग पल्स ओपनिंग स्टेज की 5वीं परत और उससे ऊपर थे, वे बहुत अधिक आराम से थे। आखिरकार, किसी का साधना आधार जितना मजबूत होगा, सुधार करना उतना ही कठिन होगा और लोगों की संख्या भी कम होगी। हालांकि चियांग झान ने दबाव महसूस किया, लेकिन उसने डर के कोई लक्षण नहीं दिखाए। उसकी आंखों में एक लड़ाई का इरादा भरा हुआ था जो स्वर्ग को हिला सकता था। वह इस पत्थर के घर को जीतने के लिए दृढ़ था। ठीक इसी समय घंटी अचानक बजना बंद हो गई और एक भूरे कपड़े पहने बुजुर्ग बाहर खड़ा था। उसकी आंखें कमरे में एक ब्लेड या तलवार की तरह घूम रही थीं और इसने सभी बाहरी सर्कल के शिष्यों को ऐसा महसूस कराया जैसे वह उन्हें घूर रहा था। उन्होंने एक दूसरे को देखने की हिम्मत नहीं की। यह पता चला कि वह पल्स ओपनिंग स्टेज के 10वें परत का एक शीर्ष योद्धा था। कहने की जरूरत नहीं है, यह आदमी निश्चित रूप से पत्थर के घर में प्रतियोगिता का प्रभारी प्रबंधक था। सभी बाहरी संप्रदाय के शिष्यों का ध्यान पत्थर के घर के लिए मासिक प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। कृपया अपने साधना आधार के अनुसार पहले से 10वें प्रकाश स्क्रीन में प्रवेश करें। शेष 10 लोगों के पास अपना स्वयं का पत्थर का घर होगा। जैसे ही ग्रे वस्त्रधारी बुजुर्ग ने पत्थर के घर के लिए प्रतियोगिता की शुरुआत की घोषणा की, चौक में हजारों बाहरी सर्कल के शिष्य थे। स्थिति वैसी ही थी जैसी चियांग झान ने उम्मीद की थी। पहले प्रकाश स्क्रीन पर लोगों की संख्या सबसे अधिक थी, जबकि 10वें प्रकाश स्क्रीन पर लोगों की संख्या केवल कुछ दर्जन थी। चियांग झान ने एक नजर डाली और देखा कि लिंग फेंग प्रकाश स्क्रीन पर गर्व से खड़ा था। उसका शरीर पहाड़ की तरह ठोस था और वह बिल्कुल भी नहीं हिला। हालांकि एक ही क्षेत्र के विशेषज्ञ एक भयंकर युद्ध में लगे हुए थे, इसने उसे एक बार फिर बाहरी सर्कल के शिष्य की अजय गरिमा को देखने का मौका दिया। इसके अलावा 10वें प्रकाश पर्दे में एक जाना पहचाना चेहरा भी था, लिंग पियाओक्स्यू। इस प्रतिभाशाली लड़की के लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके सफेद कपड़े बर्फ से भी ज्यादा सफेद थे। भीड़ में गर्व से खड़ी, उसके सफेद हाथ आसमान से नीचे गिर रहे थे। उसकी चालें भयंकर और शक्तिशाली थीं। उसका दबंग आभामंडल जबरदस्त था। उससे लड़ने वाले सभी मार्शल कलाकार हार गए। उसने अपनी शक्तिशाली और अजय शक्ति का प्रदर्शन किया। मिस्टर झान, सिर्फ सुंदरता की प्रशंसा मत करो। हमें भी युद्ध में भाग लेना है, लुओजी ने ठहाका लगाया और चौथी लाइट स्क्रीन में भाग गया। उसी समय चियांग झान ने अपनी नजर हटा ली और बहुत तेजी से तीसरी लाइट स्क्रीन में प्रवेश किया। धमाका, धमाका, धमाका। लगभग उसी समय जब चियांग झान रुका, तीनों मुट्ठियां चमक उठीं। उन्होंने दोनों तरफ से हमला किया। तुरंत उमड़ती हुई आध्यात्मिक ऊर्जा हिंसक रूप से आगे बढ़ी। पूरा स्थान हिंसक रूप से हिलने लगा। उमड़ती हुई आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें चियांग झान के शरीर पर लहरों की तरह टूट पड़ी, जिससे उसकी सांसें रुक गईं। उसकी क्यूई और खून उबल रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसकी आंखों से एक शक्तिशाली युद्ध का इरादा फूट पड़ा। न केवल वह पीछे नहीं हटा, बल्कि वह दोनों तरफ से हमलों को चकमा देते हुए बहादुरी से आगे बढ़ा। उसने अपने सामने दुश्मन पर मुक्का मारा। गड़गड़ाहट। उसकी दोनों मुट्ठियां एक बहरी आवाज के साथ टकराईं। दो शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जाएं हिंसक रूप से टकराईं। चियांग झान एक पहाड़ की तरह ठोस था और वह बिल्कुल भी नहीं हिला। हालांकि उसके प्रतिद्वंद्वी ने मुंह से खून निकाला और उसे प्रकाश स्क्रीन से बाहर उड़ा दिया गया। एक ही बार में सिम स्टेज के मार्शल आर्टिस्ट को हराने के बाद चियांग झान ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया और मौके पर ही चौंक गया। एक पल में
दोनों तरफ से हमला करने वाले दो विरोधियों की आंखें डर से चमक उठीं। वे वास्तव में पीछे मुड़े और भाग गए। जाहिर है वे च्यां झान की शक्तिशाली ताकत से डर गए थे। च्यां झान ने हल्के से मुस्कुराया। जब से उसने अविनाशी युद्ध राजा मंत्र की साधना की है, तब से उसकी शारीरिक शक्ति तेजी से बढ़ी है। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा और भी अधिक जोरदार तरीके से बढ़ रही थी। सिम स्टेज के मार्शल आर्टिस्ट में लगभग कोई भी उसके खिलाफ नहीं लड़ सकता था। फिर भी उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय का एक मजबूत आधार था। वहां छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ थे, और कुछ प्रतिभाशाली लोग भी थे जो लड़ने के लिए रैंकों में कूद सकते थे। इसके अलावा उसने कोई युद्ध कौशल विकसित नहीं किया था, इसलिए वह अपनी असली ताकत को उजागर नहीं कर सका। अंत तक टिके रहना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। एक विचार के साथ उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी लोहे की मुट्ठी से मुक्का मारा। उसी स्टेज के आसपास के मार्शल आर्टिस्ट पर एक भयंकर हमला किया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। आत्मा को झकझोर देने वाले विस्फोटों की आवाज हवा में गूंजती रही। पूरा तीसरा प्रकाश पर्दा तीव्र युद्धों से भरा हुआ था। समय समय पर कुछ लोग खून की उल्टी करते और घायल हो जाते और उड़ जाते। यह एक अराजक लड़ाई थी और हर जगह विरोधी थे। सभी दिशाओं से हमले एक धार में परिवर्तित हो गए जो किसी के भी शरीर पर टूट पड़े, जिससे जबरदस्त दबाव और यहां तक कि चोटें भी आईं। इस स्थिति में जब अधिकांश योद्धा अपने विरोधियों पर हमला करते थे, तो उन्हें चकमा देना और बचाव करना पड़ता था, और चियांग झान को अपने शक्तिशाली भौतिक शरीर के मामले में बहुत फायदा था। उसे युद्ध के हिंसक झटकों के बारे में कोई चिंता नहीं थी। उसका पूरा शरीर प्रकाश अवरोध को चीरता हुआ आगे बढ़ गया। वह एक भेड़िया और बाघ की तरह था, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा रहा था। बहुत जल्दी उसने अपने दर्जनों विरोधियों को उड़ा दिया। इस दृश्य ने तुरंत दूसरों का ध्यान आकर्षित किया। उनमें से एक सफेद कपड़े पहने एक युवक था, जो लंबा और सीधा था और उसकी पीठ मजबूत थी। उसने अपने हाथ में एक लंबी तलवार पकड़ी हुई थी, और उसकी निगाह दूर से चियांग झान को घूर रही थी, और इससे आश्चर्य और घबराहट की झलक दिखाई दी।